मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मेरी क्षेत्रीय जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज जो राजस्थान में जो गाज गुजरी है, वो गांधीवादी नेता आज पूरे राजस्थान की जनता, सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी उनकी गुण गा रहे हैं। ऐसा नेता राजस्थान को कभी मिले नहीं। मैं उनको मेरी जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से आज मेरे विधानसभा सत्र कुशलगढ़ में जो सीएसी है, उस सीएसी को 100 बेड थे, उनको उन्होंने 50 बेड किए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से 100 बेड से 50 बेड बढ़ाए 150 बेड हो गए, सॉरी। जिस तरह से सभापति महोदय मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं माननीय मंत्री महोदय से ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ कि अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरे स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है कुशलगढ़ में, राजा महाराजों के समय का भवन बना हुआ है, वो जर्जर अवस्था में है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने स्वर्गीय खड़िया जी की पुण्यतिथि के अवसर पे उन्होंने भवन की घोषणा की थी। मैं आज उस भवन की बजट देने की घोषणा करें, और जिस तरह से आज इस भवन बहुत पुराना है, तो इसलिए मैं आज कहना चाहूँगी कि इस भवन को मुझे सख्त आवश्यकता है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 सीएसी हैं, कुशलगढ़, सज्जनगढ़ व डूंगरा छोटा में। तो डूंगरा छोटा में भी बहुत पुराना भवन है, उस भवन को नवीनीकरण किया जाए। और जिस तरह से आज मेरे क्षेत्र कसारवड़ी में पिछले बजट में माननीय गहलोत साहब ने बजट में घोषणा की थी कसारवड़ी की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत करवानी, तो अभी तक उसकी कुछ हुआ नहीं है। जनता की आस लगा के बैठी हुई है। बिल्कुल मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पे लगता हुआ एरिया है, आए दिन उसकी घटना घटती रहती है। और हमारे लोगों को बांसवाड़ा गुजरात बहुत दूर पड़ता है, तो दौड़ के जाने गाड़ियाँ करने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं, तो उनकी जान गंवानी पड़ती है। तो इसलिए मैं इसकी मांग करती हूँ कि जो पीएससी हैं उसको सीएससी में क्रमोन्नत की जाए। और मेरे विधानसभा सत्र में एक बड़ी सरवा है, बड़ी सरवा में बिल्कुल एमपी की बॉर्डर में है। आज की जनसंख्या 5000 के लगभग है, उसमें बहुत दूर पड़ रहा है इन लोगों को। आज तक उसमें मैं मांग करती हूँ। एक मेरे विधानसभा क्षेत्र में जीवा खूटा है, जीवा खूटा में भी काफ़ी घनी आबादी है, उस आबादी को पीएससी की खोलने की मैं मांग करती हूँ। जिस तरह से मेरे विधानसभा सत्र में कुशलगढ़ में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें 32 पद कार्यरत है, उसमें से आज रिक्त पद 22 हैं, भरे हुए 10 ही हैं। तो मैं मेरी तरफ से, मेरी जनता की ओर से तरफ से मैं मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द उस पद को भरा जाए। जिस तरह से आज मेरे विधानसभा सत्र में
ऐसी बहुत सारी ऐसी घटना घटी हुई है कि मैं आबकारी के बारे में कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मेरे विधानसभा सत्र में एक जनप्रतिनिधि का पति, जनपद का पति, वो एक शादी में से आ रहा था, तो एक पुलिसकर्मी 2 जने थे रात को, और उसको रोक के मारपीट करी। पुलिस थाने ले गए और ले जाके उसको मारपीट करके फिर वापस भाग गए। तो बहुत सारी ऐसे जो अधिकारी जो जिस तरह से दारू पी के ना अधिकारी इस तरह से रात की ड्यूटियां निभाएंगे तो जनता का कैसे निहाल होगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि इसकी जांच की जाए और उसे अधिकारियों की तत्काल प्रभाव से उनको सबक मिले। सभापति महोदय, मेरे कुशलगढ़ में 2 पीपी मोड़ पे, एक तो टिमेड़ा और एक रामगढ़ में, आज तक इनमें जो पीपी मोड़ पे दिए गए हैं, इनमें ना तो डॉक्टर वहाँ बैठता है ना नर्स है, और नर्स जो जिन्होंने काम किया था, काम किए, उनके आज तक उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे लेकिन ये काम करते हैं और उनका पेमेंट नहीं होता है तो उनके घर गृहस्थी कैसे चले, उसके तरफ से मैं, मेरी तरफ से और मेरी जनता की तरफ से आपसे मांग करती हूँ कि जो जिन्होंने भी काम कराया। एक में मेरे विधानसभा में एक रोशनी करके एक महिला है, काफ़ी समय से वो काम करती है, और पीपी मोड़ पे उन्होंने काम करते करते वो महिला आज भी समाप्त करें, बहुत परेशान हो गई। तो उसको अपने सरकारी भवन में उसको लगाया जाए, और बहुत वर्कर हैं। इसी शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देती हूँ। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री हरेंद्र नीनामा। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ा के 8 बजे तक कर दिया जाए। सदन का समय बढ़ा दिया।